और ये सलोनी है और काजल दोस्तों देखिए इधर बैठी हुई है। अरे भाई सही बैठा सुन है सुन देख देख सुन समय आएगा सरिता सुन तेरे मम्मी कैसे डाला के समय आएगा समय आओ तो लड़का आ जाएगा। तो दोस्तों राधे राधे जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सभी यूट्यूब फैमिली को हमारे तहे दिल से नमस्कार दोस्तों। और बताइए दोस्तों क्या हाल है, क्या समाचार है और ठंडी का क्या बेहाल है। कितने लोग हीटर से सेक रहे हैं, कितने लोग आग से सेक रहे हैं, कितने लोग बिस्तर में घुसे हैं। सभी लोग को हमारे दिल से नमस्कार। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ के हमको आप लोगों से ये जानकारी देनी है कि दोस्तों कि चलती हुई ट्रेन में कर दिए सभी लोग बवाल और लड़ाई और झगड़े। सलोनी और काजल और राज ये सब मतलब ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं। राज बगल में, काजल के बगल में साइड में ही बैठा है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों राज और सलोनी में हुआ लफड़ा झगड़ा एक चद्दर को लेकर। चद्दर का मतलब दोस्तों हीचा तानी ओढ़ने के चक्कर में हुआ। और राज चोरी चोरी काजल को खिला रहा है और वो सलोनी देख गई उसको लेकर। तो चलते हुए ट्रेन में दोस्तों सभी लोग झगड़ा कर दिए। सरिता भाभी विनोद भाई चिल्लाते रहेंगे घर नहीं है ट्रेन है, सफ़र कर रहे हो, यहाँ पर पब्लिक है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुने और अपना तानी तूना झगड़ा लड़ाई करते रहे। तो दोस्तों आगे ये चलते हैं कि मतलब ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्दी है और उन लोगों को उस गर्दी और चालू सीट में भी सीट मिल गया चालू बोगी में भी सीट मिल गया। वो लोग बैठकर जा रहे हैं और 1 2 4 नहीं दोस्तों पूरे दर्जनों के हिसाब से जा रहे हैं। शंभू जा रही है, रीना जा रही है, पिंकी जा रही है, ओमकार जा रहे हैं, बेबिया जा रही है, विनोद भाई और सरिता मैडम, काजल, सलोनी, राज और उनके सरिता भाभी के माता पिताजी और बाकी एक भतीजा, मतलब सरिता भाभी का एक भतीजा एक भतीजी, इतने और आयुष और पिंकी की लड़की। तो दर्जनों से ज़्यादा जा रहे हैं दोस्तों। और ये लोग जहाँ चलते हैं तो पूरे टीम और पूरे मंडलियों के साथ चलते हैं। तो विनोद भाई का कहना था कि सभी लोग आए थे एक सपोर्टर बनकर सलोनी का। और जैसे मतलब सबका चैनल मोनेटाइज हुआ ऐसे एक एक करके सब निकल गए, अपना काम ख़त्म हुआ। जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ, जैसे पैसा बनना शुरू हुआ, ऐसे सलोनी का सपोर्ट छोड़कर भाग लिए। तो जैसे दोस्तों अब हम ही हैं, जैसे हम बना रहे थे कॉमेडी वीडियो और सलोनी का दिक्कत देखकर हम कॉमेडी से आ गए ब्लॉग में और विनोद भाई के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिए। ऐसे दोस्तों कुन्नू दीदी भी थी, सलोनी का दिक्कत देखकर सलोनी से मतलब सलोनी के सब्सक्राइबर थी वो और सलोनी को बहुत प्रिय थी, मतलब सलोनी को बहुत चाहती थी। तो सलोनी का कंडीशन देखकर सलोनी तक आ पहुँची कुन्नू दीदी जी। फिर उसके बाद हुई हुसरैना दीदी देवरिया से, वो भी सलोनी की बहुत क्लोज थी और उसका कंडीशन देखकर वो भी आ पहुंची सलोनी के पास। ऐसे में रंजना दी अभी तो साथ में है। ऐसे माधुरी थी, माधुरी भी सलोनी का कंडीशन देखकर सलोनी के करीब में ही रहती है माधुरी, ऐसे अगल बगल में, लेकिन उनका पूरा सपोर्टर बनकर साथ दी। तो इन लोगों का दोस्तों साथ देते देते 2 डबल तिबल काम हो गया, चैनल भी मोनेटाइज हो गया और पैसा वगैरह भी बनने लगा और सलोनी को मझधार में छोड़ के सब के सब निकल गए। तो यही बात है दोस्तों, इसी से चिढ़ हुआ है विनोद भाई और सरिता भाभी से कि वो लोग मतलब के लिए आज सलोनिया का साथ दे रही थी। और जैसे उसका हुआ काम उन लोगों का, जैसे चैनल मोनेटाइज हो गया और जैसे उन लोगों का पैसा बनना शुरू हुआ, ऐसे ही सभी लोग अपना साथ छोड़कर अपना खुद का काम शुरू कर दें। तो दोस्तों ये बात गलत है। आपके घर के सरिता भाभी विनोद भाई सुनिए, आप लोग ये सब कहकर कुछ पाएंगे नहीं, ये बात तो गलत है। आप लोगों के घर का झगड़ा आज तक कोई धरती पे जन्मा ही नहीं है कि सुलझा दे, ख़त्म कर दे। बम्बई में भी शादी करवाए राज और काजल का हो चुका था, मुस्कान और खुशी करा चुकी थी। उसके बाद बम्बई में भी वो दुल्हन बनकर आपके घर आ चुकी थी। फिर उसके बाद राज को लेकर सलोनी वहाँ से भागी। उसके बाद राज एक छोटा सा बच्चा था, उसको गोदी में सलोनी उठाई और लेकर बम्बई से भाग कर गाँव आ गई। उसके बाद दोस्तों राज और सलोनी जब भागे, उसके बाद काजल और सरिता भाभी, विनोद भाई
और मुस्कान हो गया और पता नहीं कौन कौन उनको खोजते घर तक आए। पूरा हमसे लड़ाई झगड़ा लफड़ा शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों ये सब जो होते होते राज का पता चला कि क्या पता कि वो पिंकी के घर ओमकार के यहाँ थे, पिंकी के घर। उसके बाद राज और सलोनी पिंकी के साथ आके घर पहुँचे गांव पर। फिर मार झगड़ा लड़ाई शुरू होते होते शादी तक बात पहुंचा। शादी के बाद दोस्तों शादी होते सलोनी गिरी बेहोश हो गई। शादी ठप हो गया। प्रधान जी आए, माड़ो फाड़ो उजाड़ के फेंक के मार खून कर चले गए। फिर उसके बाद काजल घर में से भगा उठी। फिर राज भाग गया भगौड़ा, फिर भागा। फिर उसके चक्कर में सलोनी नेपाल से गई काजल को लेकर गांव पर आए। अब उसी के भागने के चक्कर में राज के भागने बार भगौड़े के चक्कर में सलोनी ने काजल को अपना लिया कि बार बार ये घर से भागेगा नहीं और बार बार हमको खोजना पड़ेगा नहीं। अब सलोनी ने काजल को अपनाया, अब अपना लिया। अब क्या इन लोगों के दिमाग में डबल तिबल चबल खिचड़ी पकने लगी कि कोई सब्सक्राइबर फ़ोन करके कह दिया कि शादी से पहले वाला बच्चा जो होगा वो नाजायज़ कहलाएगा, हरामी के नाम से जाना जाएगा, राज का नाम नहीं दिया जाएगा, उस बच्चे का कोई महत्व ही नहीं। कोई सब्सक्राइबर फ़ोन करके कह दी। अब विनोद के अंदर चीड़ आ गया। वो पहुँचे वकील के पास और वकील से पूरा बातचीत करके तब उसके बाद उनको वकील बोल दिया कोर्ट मैरिज चाहे जब करवा लो, चाहे बच्चा पेट में रहे चाहे बच्चा पेट से बाहर रहे, कोर्ट मैरिज के लिए ना कोई रोक टोक नहीं। बस लड़की के खिलाफ कोई केस ना करे कि लड़की हमारी ज़बरदस्ती जबरन शादी विवाह हो रहा है। यही बात समझा कर वो भेज दिए। अब बम्बई में फिर ले जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी करेंगे, फिर कोर्ट मैरिज करेंगे। तो दोस्तों इन लोगों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो सब्सक्राइबर लोग को झूठा इल्ज़ाम सरिता भाभी और विनोद भाई लगा रहे हैं कि इन लोगों का काम ख़त्म हुआ, ये लोग धीरे धीरे सरकती गई। कोई इसी का काम नहीं, कोई ख़त्म हुआ। हम तो ऐसे भी तुम्हारे पास नहीं थे विनोद भाई, हम तो हमेशा दूर ही थे और हमेशा कॉमेडी की दुनिया में थे। और बाकी जो आपके पास से सरका है धीरे धीरे वो जाने, उसका हाल जाने। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा एसवी पूनम ब्लॉग में। हर न्यूज़ हर वीडियो के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे, नई बात नई खबरों के साथ ताज़ा और जो अधिक से अधिक जानकारी रहेगी हमारे पास वो करेंगे हम पब्लिक यूट्यूब फैमिली पे। और सब लोग देखिएगा हमारे चैनल को एसवी पूनम ब्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। अभी तो कौन मुँह लेके ते काहे न जाती है, तुम्हार बेटिया काहे न जाती है? घर दुआर। अच्छा और सब बिना बेघर बा। तो हम लोगों की अब ट्रेन निकलने वाली। देखिए सरिता मैडम है, मम्मी है और ये रीना है। ये तो खाली बस मुंह देखने आई है। खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे और